नमस्कार दोस्तों। सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं हमेशा हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एसआई सब इंस्पेक्टर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें एसआई का सिलेबस जो है, एसआई का भर्ती जो है 3 एग्जाम में पूरी होती है, जिसमें लिखित परीक्षा ली जाती है, फिजिकल लिया जाता है एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी लिया जाता है। सबके बारे में हम विविध रूप से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लिखित परीक्षा की। सबसे पहले बात करते हैं हम लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा एग्जाम जो होता है उसमें जो पेपर आता है वो 200 नंबर का रहता है। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन एग्जाम रहता था तो एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड रहता था, 2 पेपर लिए जाते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है तो एक ही एग्जाम लिया जाता है, एक ही पेपर लिया जाता है, जिसका समय रहता है 3 घंटे का। 3 घंटे में हमको एग्जाम पूरा पेपर अटेंड करना रहता है, जिसमें 200 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो कि 200 नंबर यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 3 घंटे में हमको अटेम्प्ट करना रहता है। और इसमें बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। एसआई में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। दूसरा एग्जाम होता है शारीरिक परीक्षण का। फिजिकल लिया जाता है हमारा, शारीरिक परीक्षण किया जाता है, वो दूसरा एग्जाम होता है। उसमें कोई ऐसा नंबर का नहीं रहता कि किसी को कितने नंबर मिलना है। और तीसरा रहता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का। इंटरव्यू हमारा 10 नंबर का होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। तो सबसे पहले बात करें हम लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में देखें 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान। ठीक है, हिंदी से 70 नंबर का पेपर पूछा जाता है। हिंदी 70 नंबर की आती है। एसआई के सिलेबस में या एसआई के एग्जाम में 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। कितने नंबर की? 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की बात करें तो 100 नंबर का रहता है। इस सब मिलाकर 200 नंबर का एक पेपर होता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अकेला जीके नहीं रहता, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रहता है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैथ्स भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, एमपी का नॉलेज भी पूछा जाता है, साइंस और जीके पूछा जाता है। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट से देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। अभी देखते हैं शारीरिक परीक्षण की बात करें। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो 3 चीजों से देखा जाता है, जैसे दौड़ होते ही, लंबी कूद होती है और गोला फेंक। दौड़ कराई जाती है, लंबी कूद कराई जाती है और गोला फेंक कराया जाता है। सबसे पहले देखें हम दौड़। सबसे पहले यदि दौड़ की बात करें तो दौड़ जो रहती है 800 मीटर की दौड़ रहती है। 800 मीटर की दौड़ कराई जाती है, जिसमें लड़कों को यानी मेल लड़कों को 800 मीटर दौड़ करने के लिए 2:40 का समय दिया जाता है। 2 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 मिनट 40 सेकंड का समय लड़कों को दिया जाता है, बॉयज को दिया जाता है। यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को 800 मीटर की ही दौड़ रहती है। 800 मीटर की दौड़ में 3 मिनट 50 सेकंड का समय दिया जाता है। बॉयज को 2 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है और गर्ल्स को 3 मिनट 50 सेकंड का समय दिया जाता है 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। और यदि एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है 800 मीटर की दौड़ पूरा करने के लिए। 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। फिर लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। लंबी कूद के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं, जिसमें बॉयज को 13 फीट गोला फेंक लंबी कूद कूदनी रहती है। 13 फीट का कूदना रहता है बॉयज को, जिसमें 3 अवसर रहते हैं। और गर्ल्स को 10 फीट कूदना रहता है। कितना? 10 फीट कूदना रहता है गर्ल्स को। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक को भी 10 फीट कूदना रहता है। दौड़ हुई लंबी कूद। अब देखते हैं गोला फेंक। तो गोला फेंक में बॉयज को गोला फेंकना रहता है 19 फीट। कितना? 19 फीट गोला फेंकना रहता है। गोले का भार या वजन होता है 7 किलो 200 ग्राम या फिर 7.26 किलोग्राम बॉयज के गोले का वजन रहता है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को गोला फेंकना रहता है 15 फीट। कितना?
15 फीट गोला फेंकना रहता है, गोले की भार होता है 4 किलोग्राम। कितना वजन होता है गोले का? 4 किलोग्राम। यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को 15 फीट ही फेंकना रहता है गोला, गोले का वजन वही रहता है 7 किलो 200 ग्राम यानी 7.26 किलोग्राम। तो इसमें हमने देखा लिखित परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। सारी परीक्षा में दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक कराया जाता है। अब हम देखेंगे कि लिखित परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत बात कर रहे हैं हिंदी की। कौन से सब्जेक्ट की? हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी 70 नंबर की पूछी जाती है। कितने? 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। आइए देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। तो भाषा बोध में देखें शब्द निर्माण क्या पूछते हैं? शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। क्या क्या पूछते हैं? उपसर्ग पूछेंगे, प्रत्यय, संधि, समास पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं और समुच्चारित प्रश्न, भिन्नार्थक शब्द पूछते हैं कि समान उच्चारण वाले शब्द के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, भिन्न अर्थ वाले शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत पूछा जाता है विलोम शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और वाक्यांश के आधार पर, वाक्यांश के आधार पर एक शब्द, वाक्यांश के आधार पर एक शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है। और बात करें भाव पल्लवन, भाव विस्तारित से, भाव पल्लवन और भाव विस्तारित से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे लोकोक्ति से पूछे जाते हैं, मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। समास विग्रह, समास के प्रकार, समास के भेद पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाक्य अशुद्धि, क्वेश्चन वाक्य अशुद्धि पर भी पूछा जाता है। अशुद्ध वाक्य रहता है, उनको शुद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो वाक्य अशुद्धि और संशोधन पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर संक्षिप्ति के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द युग्म के, शब्द के जोड़े रहते हैं, शब्द युग्म के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बोली, बोली, विभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोली, विभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा से क्वेश्चन आता है। रस की परिभाषा, अर्थ, भेद, उदाहरण के आधार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रस की परिभाषा, अर्थ, भेद और उदाहरण पूछे जाते हैं। रस के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है? रस की परिभाषा क्या है, उसके भेद पूछे जाते हैं, उसके उदाहरण पूछे जाते हैं। और वाक्यांश की परिभाषा पूछते हैं, भेद पूछते हैं, मुक्तक काव्य पूछते हैं, प्रबंध काव्य पूछते हैं। ठीक है, वाक्यांश की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य पूछते हैं। अलंकार की बात करें, अलंकार इसमें 3 प्रकार से बताए गए हैं। अलंकार 3 बताए गए हैं, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। 3 अलंकार बताए गए हैं, लेकिन अलंकार इसके अलावा जितने भी अलंकार हैं उन सबके अंतर्गत पूछा जाता है। और हिंदी में पूछा जाता है क्षेत्रीय बोली, क्षेत्रीय बोली। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं के नाम पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश से कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है उसके नाम पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश आते हैं 2, एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश आता है, 2 अपठित गद्यांश आते हैं। ये तो हुआ आपका हिंदी का सिलेबस। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो एक डिफाइन रहता है कि इसी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टेंस से पूछा जाएगा, मॉडल से पूछते हैं, टेंस से पूछा जाता है, मॉडल से भी पूछा जाता है। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आते हैं। टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स और आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। और वॉइस, वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो वॉइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन, नरेशन के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं क्लॉज, क्लॉज के द्वारा भी, क्लॉज से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सिलेबस दिया गया है इसी के अंतर्गत इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। और पैसेज आते हैं 2 अनसीन पैसेज आते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। हिंदी का देखा, इंग्लिश का देखा। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं हम और भी जो जीके से अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस देख लिया। हिंदी 70 नंबर की आती है, इंग्लिश 30 नंबर की आती है।
100 नंबर के सिलेबस हम देख चुके हैं। अब देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है 100 नंबर का। देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा राज्य, स्टेट से आएगा राष्ट्रीय नेशनल लेवल से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान और अदर जो जीके रहेगा कि जैसे खेल से संबंधित अन्य चीज़ों से जीके आएगा। फिर बात करते हैं गणित, मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से, भूगोल जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आते हैं। राजनीतिक विज्ञान तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान से, एवं जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। जनरल एप्टीट्यूड सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये सब तो हमारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर रूप से पूछा जाता है मैथ्स और जीके पूछा जाता है एमपी का, और साइंस से पूछा जाता है। 3 चीज़ों से पूछा जाता है। तो हम सबका सिलेबस देखेंगे। जैसे बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स पूछी जाती है हमेशा 20 से 25 नंबर की। 20 से 25 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएंगे, यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें हम सरलीकरण, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं हम एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशत परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में देखें तो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस से, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में पूछे जाता है सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछते हैं। समानुपात अनुपात से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से क्वेश्चन आएगा। कार्य एवं समय, कार्य एवं समय यानी वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है। और दूरी चाल की बात करें तो डिस्टेंस स्पीड से क्वेश्चन आएगा, रेल से क्वेश्चन आता है, रेल के अंतर्गत एक रेलगाड़ी है इतनी दूरी तय करती है, और बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस। इसमें अभी हम देखेंगे एडवांस मैथ्स के बारे में। ये अब देखते हैं एडवांस मैथ के बारे में। एडवांस मैथ में क्या पूछा जाता है, लघुगणक लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, समुच्चय ग्रुप्स के क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। लघुगणक से क्वेश्चन आते हैं, समुच्चय से आते हैं, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं, प्रायिकता से क्वेश्चन आते हैं, बहुपद, बहुपद से भी क्वेश्चन आते हैं, क्रमचय संचय, बहुपद से क्वेश्चन आते हैं, क्रमचय संचय से क्वेश्चन आते हैं, ज्यामिति, ज्यामिति और ज्यामिति निर्देशांक, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। फिर देखें बीजगणित, एलजेब्रा, बीजगणित से भी क्वेश्चन आते हैं, सदिश अदिश वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, वैनारिक से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट और सांख्यिकी, वैनारिक से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। ये रहे हमारे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन। हमने नॉर्मल मैथ्स एवं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन देखे, किस किस के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब देखें रीजनिंग, रीजनिंग में भी 20 से 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 से 25 नंबर के अंतर्गत रीजनिंग आती है, जिसमें हम देखें संख्या श्रेणी, कैलेंडर, संख्या श्रेणी से क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर, आयु, एज आधारित क्वेश्चन, ये मैथ्स के अंतर्गत रहते हैं लेकिन सिलेबस में दिया गया है रीजनिंग में, तो आयु या एज पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। फिर संबंध या रिलेशनशिप, रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, लुप्त संख्या, कोई संख्या गोल रहती है तो उस पर क्वेश्चन आते हैं, न्याय निगमन पर क्वेश्चन आते हैं, चिन्ह और पहेली, चिन्ह और पहेली पर भी क्वेश्चन आते हैं, चित्र आरेख पर क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला एवं कूट अर्थपूर्ण प्रश्न आते हैं, कूटांक पर भी क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के अंतर्गत इतना सिलेबस दिया गया है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें इसके बाद आती है साइंस। साइंस में 3 प्रकार से फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अभी देखते हैं फिजिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स से आता है मात्रक, मापांक, इकाई, उपकरण, गति, इकाई, उपकरण, गति, दाव बल। मात्रक पर क्वेश्चन आते हैं, मापांक पर आते हैं, इकाई और उपकरण दी जाते हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं, और गति, दाब, बल पर भी क्वेश्चन आते हैं।
आगे देखें ऊष्मागतिकी और ताप पर क्वेश्चन आते हैं। ऊष्मागतिकी और ताप पर क्वेश्चन आते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पर क्वेश्चन आते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं सरल आवर्त गति पर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति के अंतर्गत भी क्वेश्चन आते हैं। नाभिकी पर देखें तो संलयन एवं विखंडन की क्रिया पर क्वेश्चन आते हैं। फिर रेडियो सक्रियता पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर देखें सदिश पर क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत पृष्ठ तनाव पर क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर क्वेश्चन आते हैं। खगोल विज्ञान पर आते हैं और परमाणु विज्ञान पर आते हैं। परमाणु भौतिकी पर और विद्युत धारा पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का सिलेबस। इसके बाद देखेंगे हम केमिस्ट्री का और बायो का सिलेबस। बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जीव विज्ञान में जैव विकास जंतु जगत वर्गीकरण पर क्वेश्चन आते हैं। जंतु जगत के वर्गीकरण पर क्वेश्चन आते हैं। हार्मोन्स पारिस्थितिकी पर क्वेश्चन आते हैं एवं वनस्पति विज्ञान पर क्वेश्चन आते हैं। और आते हैं क्वेश्चन मानव शरीर पर। मानव शरीर पर मतलब मानव रक्त पर क्वेश्चन आते हैं। और पाचन तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर भी क्वेश्चन आते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि या अंतःस्त्रावी तंत्र पर क्वेश्चन आते हैं। कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र पर क्वेश्चन आते हैं और तंत्रिका तंत्र पर क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर में मानव रक्त, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र पर क्वेश्चन आते हैं। उत्सर्जन तंत्र पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए आगे तो आनुवांशिकी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। पोषण न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन आते हैं। रोग एवं इलाज डिजीज एवं मेडिसिन पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा जीव विज्ञान का सिलेबस। अब देखेंगे हम केमिस्ट्री का सिलेबस। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है क्षार, अम्ल, लवण के बारे में। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पूछा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिक से क्वेश्चन आते हैं। कार्बन और उसके यौगिक से। तत्व यौगिक और मिश्रण से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर देखें हम परमाणु की संरचना से भी क्वेश्चन आते हैं। विलयन से क्वेश्चन आते हैं। धातु अधातु से भी क्वेश्चन आते हैं। और देखें मिश्र धातु से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ईंधन दहन गैसों का आचरण से क्वेश्चन आते हैं और रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये है हमारा रसायन विज्ञान का सिलेबस। अब देखते हैं एमपीजीके से किस किस चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो एमपीजीके से आएंगे आपको इतिहास से, एमपी के इतिहास से, एमपी के भूगोल से, एमपी की विधिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे और मध्य प्रदेश के संपूर्ण ज्ञान सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश से आपको संपूर्ण सामान्य ज्ञान ही पढ़ना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज से हमने आपको मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बताया, जिसमें से हमने आपको हर सब्जेक्ट से सिलेबस बता दिया है, जिसको आप कॉपी पेन पर नोट कर सकते हैं और आप उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को एक अच्छे वे में पढ़ सकते हैं। हमने मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस देखा, जिसमें हमने देखा कि लिखित परीक्षा होती है और फिजिकल होता है और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 10 नंबर का होता है, लेकिन लिखित परीक्षा में कोई अंक नहीं वितरित किए जाते हैं, ना दिए जाते हैं। और फिजिकल में कोई अंक नहीं रहते हैं। और लिखित परीक्षा में 200 का पेपर रहता है, जिसमें से 70 की हिंदी आती है, 30 की इंग्लिश आती है, बाकी का आपका जीके आता है। तो ये था आपका सिलेबस, जिसे आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।